अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम वलीदुर रहमान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो हम आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँगा BS मैथ 4th सेमेस्टर वालों को, तो उसके अंदर जो हमारा कोर्स होगा, जो मेरे पास में जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कोर्स नेम है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री और उसका कोड है MTH 402। 3 क्रेडिट हार्स का पेपर होगा और टोटल 60 मार्क्स होंगे इसके अंदर। और इसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो 3 मैंने मेंशन की हैं और तीनों ही से हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है वो मैथमेटिकल मेथड है बाय मोहम्मद अमीन, और उसके बाद सर्वे ऑफ ज्योमेट्री है एंड नोट्स ऑन ज्योमेट्री है। तो इन तीनों बुक से हमने जो है वो टॉपिक को रीड आउट करना है। तो जो फर्स्ट आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 1 जो लीनियर कम्बिनेशन है, वो हम मैथमेटिकल मेथड से पढ़ेंगे। और इसका जो पेज नंबर है वो किताब का वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। वो पेज नंबर है हमारे पास जो है वो 233 है। तो मैथमेटिकल मेथड उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन, पेज नंबर 233 पर है। तो वहाँ से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ लीनियर कम्बिनेशन की। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F and V1, V2, V3 belong to V. Any vector in V of the form A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 up to so on AM VM where AI belong to F, and जो I के ऊपर कंडीशन दी हुई है I greater than equal 1 and less than equal M होगा, is called linear combination of V over F। अच्छा बेटा, इसमें एक जो चीज़ है बताने वाली कि जो मैंने वेक्टर स्पेस का वर्ड बोला है ना, V भी है वेक्टर स्पेस, ये अभी आप लोगों ने इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई, तो जस्ट अभी आपने इसको याद ही करना है कि V भी है वेक्टर स्पेस। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्योंकि आपके इस टॉपिक के अंदर जस्ट हमने ये यूज़ करना है और यही इस्तेमाल है, तो डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसकी ये याद रखना है V भी है वेक्टर स्पेस और F जो है वो फील्ड है कोई हमारे पास। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे और फील्ड के एलिमेंट होंगे। एक बात याद रखनी है, जितने वेक्टर स्पेस के हम एलिमेंट लेंगे उतने ही हमने फील्ड के एलिमेंट लेने। अब वेक्टर स्पेस और फील्ड के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट और ये जो F फील्ड है इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो सम होगा उसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। तो इसमें A1, A2, A3 जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं, V1, V2 वेक्टर हैं जो कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। यानी कि फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो सम होता है उसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। और ये मैंने आगे लिखा वेयर AI बिलोंग टू F, तो AI मीन A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AM जो है वो फील्ड के एलिमेंट हैं और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर कम्बिनेशन। तो अब हम और इस जो बात मैं फिर बता देता हूँ कि जितने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे उतने ही फील्ड के एलिमेंट होंगे। ये बात आपने याद रखना कि जितने हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लेंगे उतने ही हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ, 1 बाय 1 एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है, लेट V इज इक्वल टू R स्क्वायर बी ए वेक्टर स्पेस कि V हमारे पास जो R स्क्वायर सेट है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड R जो है वो हमारे पास सेट है फील्ड का, और हम इसके अंदर वेक्टर लेट करते हैं। लेट वेक्टर है V1 लिख लेता हूँ मैं 1,1, V2 लिख लेता हूँ 1,3, V3 ले लेता हूँ 2,4 और मैं कहता हूँ बिलोंग टू क्या है
आर स्क्वायर को ये बिलोंग कर रहे हैं। एंड अब जितने मैंने वेक्टर लिए हैं उतने ही मैंने फील्ड के एलिमेंट लेने हैं। तो लेट कर लेता हूँ ए बी सी, क्योंकि 3 वेक्टर लिए हैं तो डेफिनेटली 3 ही हमने फील्ड के एलिमेंट लेने हैं। अब बेटा इसके अंदर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है v इज इक्वल टू आर स्क्वायर। v तो सेट है ना, तो वो सेट कोई भी हो सकता है, वो सेट मैंने ले लिया आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होते हैं? आर स्क्वायर एक सेट है, ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। आर स्क्वायर जो है वो बेसिकली आर क्रॉस आर है, सेट ऑफ रियल नंबर का रियल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर जो आर स्क्वायर में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, 2 डायमेंशनल होंगे। ठीक है कि v इज इक्वल टू मैंने लिखा है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एक सेट है, आर स्क्वायर किस तरह का सेट होगा? आर और आर के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, 2 टपल्स की फॉर्म में होते हैं। 1,1 v2 है, 1,2 v3 है, 2,4 जो कि वेक्टर है। और ओवर ए फील्ड आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ये जो इसमें आर लिखा हुआ है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो फील्ड का सेट है उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए अपने पास से आर्बिट्रेरी ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिए। तो 3 ही हमारे पास वेक्टर के एलिमेंट थे, वेक्टर स्पेस के, और 3 ही हमने फील्ड के एलिमेंट ले लिए। अब बेटा हमें इसका लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा? देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। आर स्क्वायर का जो वेक्टर स्पेस का सेट है ओवर आर जो फील्ड है, तो वो बेटा क्या होगा हमारे पास? a इंटू v1। मैंने कहा था कि फील्ड जो डेफिनेशन है, फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम, यानी कि एक फील्ड का एलिमेंट होगा उसके क्रॉसपोंडिंग जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? a v1 प्लस b v2 प्लस c v3। तो ये बेटा है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर, कि a फील्ड का एलिमेंट, v1 वेक्टर स्पेस का, प्लस b फील्ड का एलिमेंट वेक्टर स्पेस का, c फील्ड का एलिमेंट और v3 वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। तो ये देखें लीनियर कॉम्बिनेशन की वही डेफिनेशन आ गई कि फील्ड और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। a v1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 1,1, b v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1,2, c v3 की वैल्यू क्या है? 2,4। a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? a, a1 के साथ मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा, और इस a1 के साथ भी मल्टीप्लाई होके a, b प्लस 2b, b अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी, सॉरी कॉमन है, प्लस c इधर भी हो जाएगा 2c, 4c। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, a को भी अंदर ऑर्डर पेयर के साथ, b को भी अंदर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के साथ, और c को भी अंदर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे, दरमियान में एडिशन है ना, ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये ऐड करने का तरीका कार सुन ले बेटा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्लस इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट a प्लस b प्लस c, क्योंकि दरमियान में प्लस था इसलिए प्लस है, कॉमा। अब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट a प्लस 2b प्लस क्या आ जाएगा? 4c। तो ये बेटा हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 का ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। तो अब देखें एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट है, जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया वो जो आंसर आया, जो वेक्टर आया है, वो भी आर स्क्वायर को बिलोंग करता है, वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपने वेक्टर लिया है, जो वेक्टर स्पेस का आपने एलिमेंट लिया है, सेट लिया है,
जो आंसर आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन का वो भी उसी सेट की ही तरह होगा। तो ये भी जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है और वो आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा। तो इस तरह की और भी एग्जांपल है। ये मैंने अपने पास से V1, V2, V3 की वैल्यू लेट की थी। आप कोई भी वैल्यू अपने पास से V1, V2, V3 की जो मर्जी अपने पास से लेट करते जाएं, लेकिन आर स्क्वायर में तो वो वैल्यू जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। बाकी वो आपकी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी वैल्यू लेट करके आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और वेक्टर भी आपकी मर्जी है, एक वेक्टर ले लें, चाहे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, वो जितने मर्जी वेक्टर ले लें, जितने आप वेक्टर लेंगे उतने ही आप फील्ड के एलिमेंट लेंगे और वो आप लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैंने 2 वेक्टर लिए होते तो 2 एलिमेंट लेने थे और इधर हमारे पास यही 2 फर्स्ट आने थे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख देना था। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। वो है V इज इक्वल टू, अब मैं जो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट लूंगा वो R क्यूब में लूंगा, n टपल्स, 3 टपल्स की फॉर्म में। R क्यूब बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R जो है सेट ऑफ रियल नंबर में मैं फील्ड का सेट लिया है, वेक्टर स्पेस का जो सेट लिया है वो R क्यूब लिया है, फील्ड का जो सेट लिया है वो मैंने R लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब मैं अपने पास से वेक्टर लेट करता हूँ, वो जितने मर्जी कर लें। लेट V1 मैंने लेट कर लिया 1, 2, 3, आपकी मर्जी है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके अंदर मैं लेट करता हूँ V जो है R क्यूब बी ए वेक्टर स्पेस। अब मैंने जो वेक्टर स्पेस का जो सेट लिया है वो R क्यूब ले लिया है ओवर ए फील्ड R, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब बेटा R क्यूब जो वेक्टर स्पेस का जो सेट लिया है वो R क्यूब है। R क्यूब का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो वेक्टर होंगे वो 3 टपल की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? 3 टपल की फॉर्म में। पहला जो मैंने लिया था वो R स्क्वायर में था, उसमें वेक्टर जो है वो 2 टपल यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में थे। अब जो वेक्टर होंगे वो R क्यूब सेट है, तो इसके अंदर जो वेक्टर होगा वो 3 टपल की फॉर्म में होंगे। तो वो मैं लेट कर लेता हूँ अपने पास है। V1 मैंने लेट कर लिया 1, 2, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। V2 मैंने लेट कर लिया 0, 1, 3, 2 मैंने वेक्टर लेट कर लिए और 2 मैंने वेक्टर लेट किए और ये मेरी मर्जी है, मैं 2 कर लूँ, 3 कर लूँ, 4, वो जितने भी होंगे वो उसी हिसाब से आ जाएंगे। 2 वेक्टर लेट किए हैं तो फिर 2 ही मैं फील्ड के एलिमेंट लेट कर लेता हूँ, A, B बिलोंग टू और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो फील्ड है। तो उसके अंदर मैं एलिमेंट 2 लेट कर लिए, 2 ही वेक्टर लिए हैं, 2 ही फील्ड के एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन फिर क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R क्यूब ओवर R, वो क्या आ जाएगा? उसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है? एक फील्ड का एलिमेंट, एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट और इनके प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा? सम। फील्ड का फर्स्ट एलिमेंट A है और वेक्टर स्पेस का फर्स्ट एलिमेंट V1 है, प्लस B ले लिया और उधर से क्या आ जाएगा? B2। तो ये क्या बन गया? लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे। V1 की वैल्यू हमने क्या लिया? 1, 2, 3 और V2 की वैल्यू क्या लिया? 0, A को उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टपल्स के जो वेक्टर हैं अंदर हर एक के साथ वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A 2A 3A प्लस B 0 के साथ होगा 0, B 1 के साथ, B 3 के साथ 3B। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करने का तरीकाकार वही है, फर्स्ट वाला A प्लस क्या आ जाएगा? 0, S क्या है? 2A प्लस क्या आ जाएगा? B, 3A प्लस क्या आ जाएगा? 3B। तो क्या आ जाएगा? A, 2A प्लस B, 3A प्लस 3B। और ये भी हमारे पास जो आंसर आया है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर आया है वो भी R क्यूब में ही है। वो भी देखें 3 टपल की फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो भी R क्यूब को ही बिलोंग
करेगा। तो ये हमारे पास, ये मैंने 2 टपल्स की एग्जांपल दी है आर स्क्वायर में, ये आर क्यूब में हमने एग्जांपल की है। अब हम आर को सेट ऑफ रियल नंबर को रियल नंबर के अंदर देखते हैं कि अगर मैं वेक्टर स्पेस भी सेट ऑफ रियल नंबर लेता हूँ और फील्ड भी रियल नंबर होगा तो उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जी, तो क्या हमारे पास है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, let V be a vector space of all function defined on R, जो R के ऊपर हमारे पास डिफाइन हो रहे हैं टू R, R से R पर वो हमारे पास डिफाइन हो रहे हैं। और हम वो वेक्टर, अब देखें जो वेक्टर स्पेस है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं और फील्ड भी सेट ऑफ रियल नंबर है। सेम मैंने ले लिया कि जो वेक्टर स्पेस है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, उसके भी फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं और फील्ड भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसके अंदर मैं लेट कर लेता हूँ आर के ऊपर वो फंक्शन जो आर को सेट ऑफ रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट 2 3 साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस एक्स, तो मैं कहता हूँ ये डिफाइन है ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। मैंने 3 फंक्शन ले लिए, तो आपकी मर्जी है जितने मर्जी फंक्शन ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। तो मैंने 3 फंक्शन ले लिए जो डिफाइन हो रहे हैं ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, जो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। अच्छा एक बात, इसके अंदर मैंने ये नहीं कहा है कि 2 3 साइन कोस बिलोंग टू आर, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि ये तो साइंस के सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। मैंने लिखा है डिफाइन होना, कि ये आर के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं, आर के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं। और मैं फील्ड का एलिमेंट कर लेता हूँ क्योंकि 3 मैंने लिए हैं तो फील्ड के एलिमेंट भी 3 होंगे बिलोंग टू आर। तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट ऑफ आर ओवर आर। तो वो हमारे पास क्या होगा जी, फर्स्ट फील्ड का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट प्लस सेकंड फील्ड का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट प्लस थर्ड फील्ड का एलिमेंट और वेक्टर का एलिमेंट आ जाएगा cos x। तो ये क्या बन जाएगा 2a 3b साइन स्क्वायर x c cos x। तो ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया ऑफ r ओवर r। तो r स्क्वायर में भी हमने कर लिया कि अगर वेक्टर स्पेस r स्क्वायर होगा वो भी हमने कर लिया। सेकंड एग्जांपल में देखा अगर वेक्टर स्पेस आर क्यू में होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह कि अगर मैंने कहा कि वेक्टर स्पेस के जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करने हैं तो वो भी एग्जांपल हमने कर लिया। इसी तरह वेक्टर स्पेस जो है वो हमारे पास R4 में भी हो सकते हैं, R5 में भी हो सकते हैं, R6 में भी हो सकते हैं। तो उसी तरह उसके बढ़ते जाएंगे। अगर R2 में है तो 2 टपल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, R3 है तो जो वेक्टर होंगे वो हमारे पास 3 टपल की फॉर्म में होंगे, और अगर R4 है तो वेक्टर जो है वो R4 टपल की फॉर्म में होंगे। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम जो एग्जांपल करेंगे ये रियल नंबर के ऊपर मैंने डिस्कस कर ली। अब मैं वेक्टर स्पेस को पॉलिनोमियल पर डिस्कस करूंगा कि अगर वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट हैं जो वेक्टर हैं वो पॉलिनोमियल होंगे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 है जी। तो अब हम पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस को, कि अगर वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर हैं वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा उसको मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट लेट v इज इक्वल टू p ऑफ x 3 बी ए वेक्टर स्पेस
ओवर ए फील्ड और सेट ऑफ रियल नंबर है ऑफ डिग्री, वेक्टर स्पेस ऑफ डिग्री लेस एंड इक्वल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस एंड इक्वल 3 ओवर फील्ड आर। जी, तो जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि अगर मैं कहता हूँ कि वेक्टर स्पेस जो है वो पॉलिनोमियल होंगे। जी, नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो डिस्कस किया है वो आर स्क्वायर, आर क्यूब और आर के अंदर हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर स्पेस जो है वो पॉलिनोमियल होंगे, कि वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट हैं, जो वेक्टर होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर हमारी 4 है, लेट v is equal to p of x of degree 3 be a vector space of polynomial of degree less than equal 3 over a field R। तो ये जो p of x इसके इंडेक्स में लिखा हुआ 3 मीन है कि हमने इस वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर लेने हैं वो 3 डिग्री के लेने हैं, ऑफ डिग्री 3 वाले लेने हैं। लेस एंड मैंने लिखा है ऑफ डिग्री लेस एंड इक्वल 3 कि यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने इसके अंदर वेक्टर लेट करने हैं, डिग्री 3 वाले वो 2 कर लें, 3 कर लें, वो लेट करेंगे। जितने हम वेक्टर लेट करेंगे पॉलिनोमियल और उतने ही हम फील्ड के एलिमेंट लेट करेंगे। तो लेट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एक ये ले लिया। दूसरा x क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4x प्लस 9, ये 2 मैंने वेक्टर ले लिए किसके अंदर, p ऑफ x ऑफ डिग्री 3, यानी कि डिग्री 3 के 2 पॉलिनोमियल जो है वो हमने लेट कर लिए। अब 2 पॉलिनोमियल लिए तो 2 ही हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। तो लेट ए बी बिलोंग टू आर, तो देन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p ऑफ x ऑफ डिग्री 3 ओवर फील्ड R, फील्ड R। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट जो हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे और फर्स्ट इधर से जो वेक्टर है वो क्या है, x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और सेकंड फील्ड का एलिमेंट लेंगे और दूसरे सेकंड वेक्टर 4x प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a अंदर मल्टीप्लाई करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ax क्यूब 2x स्क्वायर ax प्लस a, इस तरह b भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2bx क्यूब 3bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 9b आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x क्यूब वालों को अलग करेंगे, x स्क्वायर वालों को अलग करेंगे, x वालों को अलग करेंगे और कांस्टेंट टर्म को अलग। तो ये भी x क्यूब वाला है और ये भी x क्यूब, तो इनमें से जब x क्यूब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, a प्लस 2b प्लस x स्क्वायर वाले ये है, इन दो ये x स्क्वायर वाली है टर्म और ये x स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 2a प्लस 3b। सिमिलरली x वाली टर्म, इनमें x कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4b और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 9b। तो देखें ये आल्सो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना है वो आल्सो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 का ही पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास आ गया। इसी तरह ये मैंने डिग्री 3 का लिया है पॉलिनोमियल, अब मैं डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को लेता हूँ। उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वो 2 होगी। तो उस चीज़ को लेट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, लेट v इज इक्वल टू
P of x of degree 2 a vector space of polynomial of degree 2 लेस एंड इक्वल टू की, यानी कि वो जो डिग्री जो हम पोलिनोमियल p ऑफ x ऑफ 2 का मतलब है कि जो भी हमने इसके अंदर पोलिनोमियल लेने हैं वो डिग्री 2 या इससे कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओवर फील्ड, और फील्ड हम अगेन इसके अंदर सेट ऑफ रियल नंबर ही लेते हैं। तो लेट कर लें आप वेक्टर लेट करेंगे p ऑफ x के अंदर, वो 2 3 जितने भी आप वेक्टर लेट करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये 3 वेक्टर जो है वो मैंने लेट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, 3 लेट कर लें, 2 4 जितने भी वेक्टर आप लेट करने होंगे आप इसको लेट कर सकते हैं। और उतने ही हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे A B C बिलोंग टू R, क्योंकि 3 पोलिनोमियल लिए मैंने तो डेफिनेटली 3 ही हम जो है वो फील्ड के 3 हमने पोलिनोमियल लिए हैं वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर थे, और 3 ही हम जो है इसके अंदर फील्ड के एलिमेंट जो है वो लेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P ऑफ x ऑफ डिग्री 2 ओवर R, फील्ड जो R है तो क्या आ जाएगा जी। उसी तरह बेटा फर्स्ट हमारे पास फील्ड का एलिमेंट और उसका क्रॉसपॉन्डिंग जो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, इसी तरह सेकंड फील्ड का एलिमेंट क्या है b, और इसके जो इधर से सेकंड हमारे पास जो वेक्टर स्पेस का जो वेक्टर है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस थर्ड जो फील्ड का एलिमेंट है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वेक्टर स्पेस का हमने थर्ड जो वेक्टर कंसीडर किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ओवर r का। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे ax स्क्वायर 2ax प्लस a 2bx स्क्वायर 3bx प्लस 9b प्लस cx स्क्वायर 4cx प्लस 6c, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी तरह एक्स स्क्वायर वालों का अलग है, एक्स वालों का अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग। तो एक्स स्क्वायर वाले इसमें ये 2 हैं, इनमें से एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा a प्लस 2b। सिमिलरली एक्स वाले टर्म्स इनके अंदर एक्स कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी a प्लस ये थर्ड भी इसके अंदर हमने लिया है, तो 3 इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। इसको दोबारा ये 3 एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी हमारे पास है। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे a प्लस 2b और प्लस c है, प्लस सिमिलरली एक्स वाली टर्म वो भी 3 है, उनमें एक्स कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस क्या आ जाएगा 4c, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी हैं a प्लस 9b एंड प्लस 6c। और ये देखें ये भी हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है p ऑफ x ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमारे पास बन रही है वो भी हमारे पास क्या है 2 है। तो ये बेटा पॉलिनोमियल के ऊपर एग्जांपल थी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वाले के ऊपर की, फिर हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वाले के ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। अब जो लास्ट हमारी जो एग्जांपल है जो हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6 वो है मैट्रिक्स के ऊपर, कि अगर वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट हैं जो वेक्टर हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे। अब एग्जांपल नंबर 6 में हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर मैं लेट करता हूं, लेट v इज इक्वल टू m22 का मतलब क्या है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, के वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर
2 है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, वो वेक्टर स्पेस के अगर एलिमेंट होंगे, वेक्टर स्पेस अगर उसके ऊपर डिफाइन होगी तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे? बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, और फील्ड हमारे पास आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा हम अब लेट करेंगे, वेक्टर लेट करेंगे, क्योंकि मैंने जो वेक्टर स्पेस ली है उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लेने हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लेने हैं और ऑर्डर 2 के लेने हैं। तो मैं वेक्टर लेट कर लेता हूँ। लेट हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है ए, वो ले लें 1 2 3 4, ऑर्डर 2 के ही लेने हमें कंसीडर करने हैं। और बी मैंने कंसीडर कर लेता हूँ 1 0 5 6। ये 2 मैंने वेक्टर कंसीडर कर लिए हैं किसके अंदर? M 2 2 के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 में। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 वो हमारा वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर 2 मैंने वेक्टर लेट कर लिए और वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे, ऑफ ऑर्डर 2 होंगे। ठीक है, फिर सुने कि हमने क्योंकि जो वेक्टर स्पेस कंसीडर की है वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ऑफ ऑर्डर 2, तो इसलिए उसके अंदर जो हम वेक्टर लेट करेंगे वेक्टर स्पेस के अंदर वो भी ऑर्डर 2 के ही लेट करेंगे। तो 2 मैंने मैट्रिक्स ले लिए, वेक्टर एक है ए, वो क्या है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 5 6। तो ये हमारे पास 2 हमने M2 2 में जो वेक्टर लेट कर लिए और 2 ही फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी बिलोंग टू और। तो बेटा देन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑफ M2 2 ओवर R, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ओवर R, सेट ऑफ रियल नंबर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एलिमेंट, फील्ड का एलिमेंट इनटू वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट प्लस फील्ड का सेकंड एलिमेंट और वेक्टर स्पेस का सेकंड वेक्टर ए, कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। तो ए कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 1 0 5 6। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे इसको जी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? ऑफ मैट्रिसेस। वो क्या होता है कि जो भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम करेंगे, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए जो है वो अंदर हर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो A1 के साथ भी, A2 के साथ भी, A3 के साथ भी और A जो है वो 4 के साथ भी। सिमिलरली B भी अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B 0 5B एंड 6B। अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। क्रॉसपोंडिंग मीन फर्स्ट में, सेकंड में ऐड, थर्ड में। तो A इधर से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है इसका? B जी। 2A इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है? 0। 3A इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है? 5B। 4A इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है? 6B। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया ऑफ M2 ओवर R। तो ये देखें जो आंसर आया है, जो वेक्टर आया है वो आल्सो M2 की फॉर्म में है। इसका ऑर्डर जो है वो आल्सो क्या है? 2/2 है। तो ये हमारे पास मैंने ऑफ ऑर्डर 2 की एग्जांपल की। ऑफ ऑर्डर 3 में भी आ सकता है, ऑफ ऑर्डर 4 में भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स। जिस तरह मैंने कहा था R² है वेक्टर स्पेस, R³ भी ले सकते हैं, हमने इसकी एग्जांपल की थी। आप R4 में भी ले सकते हैं, R5 के अंदर भी ले सकते हैं। वो उसी तरह वेक्टर उसके चेंज होते जाएंगे। सिमिलरली उसके बाद हमने पॉलिनोमियल किए थे ऑफ डिग्री 3, तो उसके अंदर जो पॉलिनोमियल लेट किए थे डिग्री 3 वाले किए थे। फिर हमने इस एग्जांपल में पॉलिनोमियल जो ले लिए हैं ऑफ डिग्री 2, तो उसके अंदर जो जितने भी हमने वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट लेट किए थे वो डिग्री 2 वाले लेट किए। तो सिमिलरली वो मैट्रिक्स के अंदर आए
तो मैंने जो एग्जांपल की है वो ऑर्डर 2 की है। तो इसके अंदर यानी कि जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लेने हैं वो हमारे पास 2×2 ऑर्डर की फॉर्म में लेने हैं। तो इसी तरह अगर M3×3 आ जाए तो आपने जो एलिमेंट लेने हैं वो 3×3 ऑर्डर के लेने हैं। अगर M4×4 आ जाए तो आपने जो एलिमेंट लेने हैं वो 4×4 ऑर्डर के लेने हैं। तो ये बेटा आज जो हमारा जो टॉपिक था लीनियर कम्बिनेशन का, इसके पहले हमने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद हमने इसके 6 एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने एग्जाम्पल किए हैं इसको मेरा बेटा अच्छी तरह देखिएगा सारी चीज़ को, क्योंकि ये अगर आपको टॉपिक समझ आएगा, ये लीनियर कम्बिनेशन अगर आपको बनाने आ गए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो गया। अगर बेटा आपको ये लीनियर कम्बिनेशन बनाने ना आए, ये सारी जो एग्जांपल मैंने डिस्कस की, अगर आपको इसकी समझ ना आए तो फिर इसका मतलब है आपको नेक्स्ट टॉपिक भी समझ नहीं आना है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह रीड आउट करें, एग्जाम्पल को समझें, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।